धोतड़ गांव के मेरे बुजुर्गों, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। देखो जी, समस्या तो सारे ही गांवों में है, और सारे गांव छोड़ो, सारे शहर, सारा देश, सारी दुनिया, यो एक खेल है। बड़ी बात है अपने यो खेल समझ में आवे कि ना आवे। आवे तो कद आवे, आवेगा तो पक्की समझ में आओगी। क्यों कराओगी? जो गरीबी ने अपना रास्ता बंद कर, अपना काम बंद कर दिया कि ये भी है, किसी ने जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ने जबरदस्ती नहीं कर रहे तो ये लोग लगवा भी नहीं रहे। लोग लगवा नहीं रहे तो गांव में एक बड़ा तबका बचेगा जिसने एक भी नहीं लगवाई, एक तबका बचेगा जिसने एक लगवाई, और ऐसा तबका भी होगा जिसने दो लगवाई। और किसे किसे गांव में जहां पूरे के पूरे सरकार के भगत हैं। सरकार कौन सी? बीजेपी की नहीं, जिस भी सरकार का भगत है। जैसे महाराष्ट्र में चले जाओगे तो वहां शिवसेना की सरकार है, तमिलनाडु में चले जाओगे वहां टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी वाली। इधर आ जाओगे अशोक गहलोत की कांग्रेस में, कांग्रेस की राजस्थान में, अपने यहां बीजेपी की। या आप चले जाओगे इधर अब समाजवादियों की आ जाएगी, इससे पहले बीजेपी की थी यूपी में। या फिर केरल के अंदर कम्युनिस्टों की थी। जिसकी भी थी या जिसकी भी आने वाले टाइम में होने वाली है, जो आदमी उसका भगत है वो पीछे जान जान के और के भी लगवान लग रहा है, और अपने सब तो पहले लगवा रहा है। पूरी फैमिली ले जाके बिठा दे, तेरा काम मैंने चला दिया। लोगों ने तो स्लॉट भी नहीं मिल रहे थे, हमने स्लॉट दिला दी, है नहीं? स्लॉट भी दिला दिए, काम हो गया। ईब जब तकलीफ होने लग गए, गांव में किसी का हार्ट अटैक हो जावे, हम तो नहीं पूछा करा। मेरा तो पहला सवाल होया करा है, भाई अमृत प्याला कद पिया था, वह बूटी कद ले थी? तो फिर बतावेंगे अग भाई ईब बेब ली थी, किसी ने 10 दिन पहले ली थी, किसी ने महीना पहले ली थी, किसी ने 3 महीना पहले ली थी। फिर कहेंगे मगर भाई जरूर उसे का असर है यो। फिर कहेंगे अच्छा पहले में हार्ट अटैक नहीं होते थे? पहले तो हार्ट अटैक पहले भी होते थे। भाई बात तो तेरी यह भी ठीक है। इसका मतलब यह थी कि यह कहानी आज यहां तक लाई जाए इसलिए हार्ट अटैक होया कर दे। तो कितनी उम्र आपकी? 60 साल हो गए। तो जब आप 20-25 साल के होंगे, हरित क्रांति के नए नए ट्रैक्टर आने शुरू हुए, नया नया टेलीविजन आया, उस टाइम पे गांव में कितने अस्पताल थे? शहर में भी बहुत कम थे ना, गांव में तो था ही नहीं। अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं था। इसका मतलब क्या है कि बीमारी भी नहीं थी। अगर गांव में अस्पताल नहीं था आज से 25, 30, 35 साल पहले, तो मतलब बीमारी भी नहीं थी। तो डॉक्टर आए उसके बाद बीमारी आई, या बीमारी आई उसके बाद डॉक्टरियों भी सवाल है। इसके ऊपर भी खोज का विषय है। भाई इस पर खोज होनी चाहिए कि डॉक्टर पहले आए कि बीमारी पहले आई। मने ऐसा लगे कि डॉक्टर पहले आए। जैसे कोई कंप्यूटर चलावे, यहां कंप्यूटर चलाने वाले साथी बल्कि चलाते होंगे, जो कंप्यूटर चलावेंगे वो जानते हैं कि वायरस, एंटीवायरस पहले बनता है, वायरस बाद में आता है। पहले कंपनी एंटीवायरस बनाया करे, और वो दवाई मतलब कंप्यूटर में वायरस की, और वो वायरस बाद में दिया जावे। तो यहां भी ऐसा लगता है कि ये सामान पहले तैयार कर ले हैं, उसका बाजार बाद में तैयार करे हैं। ये बाजारवाद है बेसिकली। इसको समझने के लिए थोड़ी सी गहराई में समझना पड़े कि भाई जब आज से 35-40 साल पहले गांव में अस्पताल नहीं थे तो हम इलाज अपने आप किया करते थे। तो उस टाइम पे हार्ट अटैक का एक भी मरीज नहीं था, शुगर का एक भी मरीज नहीं था, ब्लड प्रेशर का एक भी मरीज नहीं था। अगर कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन, कोई दवाई, बुखार, जुखाम, खांसी कुछ हो गया तो हमारी मां और हमारी दादी पे उसका इलाज हमारी रसोई में पाया करता। क्यों जी? रसोई में तो कोई चूर्ण सा ठा लाई, कोई कुछ ले आई, कोई पड़ोस में तो किसी बाड़े में तो कुछ तोड़ के ले आई, बांध दिया गोट के, पैर पे कोई चोट चाट लगी, यही तो आया करते इलाज, और हो जाया करते आप ठीक। अब ये जब से डॉक्टर आए तब से बीमारियां होने लगी। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं,
पूरी दुनिया में कब क्या होता है, इकट्ठा होता है या अलग अलग होता है, यह समझने वाला विषय होगा। जो ये आज अपने साथ हो रहा है, ये आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कबीले जो हैं वहां पर, जो जिनको वो बाद में नक्सली बोलने लग जाते हैं जब वो अपनी जमीन बचाते हैं, तो उन कबीलों में जाके, उन आदिवासियों में जाके उनकी औरतों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे गए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर तो मुकदमा भी चले हुए हैं इसके ऊपर, बिल गेट्स के ऊपर। बिल गेट्स का नाम क्यों लिया? क्योंकि जो आपके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे जो आज हमारे ऊपर ट्रायल चल रहा है हमारे बच्चों पे, इस दवाई का पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। फिर पता लगे कि यार आज से अगर हम 40 साल या 30 साल पहले की कहानी अगर समझने की कोशिश करें, तो उस टाइम पे बेऔलाद मां बाप कितने को या करते? बेऔलाद मां बाप गांव में कोई एक हो गया तो हो गया। जिस आज जो है, एक बात मैं बताऊं थाने, बता दो। डॉक्टर बीमारी जावे मतलब कहने वही है ना ना ना, सुनो तो फिर बात तो थे मेरी। एक बार बीमारी खोई थी है मेरे याद आनंद 66 साल की उम्र होगी मेरी, तो चेचक की बीमारी आई हमारे गांव में। वो उस पर करूंगा बात अभी। मैं ये वीडियो उठ जाएगी जो आपकी बात है ना, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यह बीमारी आई ना, हाँ वो मैं बताता हूं, सरकार मैं बताता हूं, ताऊ मैं बताता हूं। पोलियो लोगों को लगता है, थोड़ी देर कर लेंगे तो फिर आपसे चर्चा करेंगे, इसको बंद करके फिर कर लेंगे। अब इस पोलियो पे भी करेंगे और चेचक पे भी करेंगे, चेचक की दवाई पे भी करेंगे और फिर पोलियो की दवाई पे भी करेंगे। जो अभी चल रहा है इस बीमारी पे भी करेंगे, इसकी दवाई पे भी बात करेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि आपने इस पर सवाल उठाया, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको ये जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ना है पूरी दुनिया का, यो बताते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यो आदमी सरकार के खिलाफ बात कर रहा है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको सारी सरकारों के नाम ले दिए, फिर समझ में आवे। एक गांव में थे, कौन से गांव में थे, जब रहे वो सुशील के वो थे, अरे समझ में नहीं आया यो कौन सी पार्टी का था कई है ना, इससे पहले थे किसी गांव में। वो ने बोला, एक बुजुर्ग हमारा था, उन्होंने बोला यार यो समझ में नहीं आया यो कौन सी पार्टी में था। ओ मैं बोला कारण के मैंने यो कह दिया कि भाई देखो, जया दवाई इतनी बढ़िया होती तो फिर हमारे चौटाला साहब भी लेते, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लेते, अपने वर्करों को भी बोलते भाई तुमने भी लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत खराब चीज है। पता लगा कि इनके परिवार में तो किसी ने भी नहीं ली, सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया। जया चीज इतनी खराब थी कि तुमने नहीं ली, तो फिर तुमने अपने वर्करों को क्यों नहीं बोला? ना इसके ऊपर कोई भजनलाल के परिवार से बोला, ना बंसीलाल के परिवार से बोला, ना शैलजा बोली, ना सुरजा, जो मुख्यमंत्री बनने वाले आम आदमी पार्टी वाला भी हो ये काम करने लग रहा। सारी पार्टियों के लोग यही काम कर रहे, ऐसा क्या? इसकी जड़ में जाने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे बीज किसकी काबू में है, खेती को कौन काबू करना चाहता है, पानी किसकी काबू में है, जंगल के ऊपर कौन कब्जा करना चाह रहा है, और जो बाकी चीजें हैं ये किसके ऊपर, अपने जो जितने भी संसाधन हमारी जिंदगी से जुड़े हैं उनके ऊपर कब्जा किसका है, यह पता करना जरूरी है उससे पहले। और क्या चाहते हैं? जैसे थोड़ी देर पहले सुशील की बातों से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने यह पूछा होगा कि सारी दुनिया में कोई किसी ने मारना चाहा है कि या किसी का नुकसान करना चाहा है। असली मकसद तो यह है, मैं एक लाइन में बताऊं इसको, सिर्फ एक ही लाइन में, कि आप सारे के सारे इन लोगों के ऊपर, किन लोगों के ऊपर, जो इन राजनीतिक पार्टियों को डुगडुगी की तरह बजाते हैं, बड़े उद्योगपति। अपने वाले को थोड़ों का नाम पता है, लेकिन असली खेल तो वहां से चलता है जिसने नु कहा अगर वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस को जो फंडिंग देते हैं ना, वो खिलाड़ी फॉर्च्यून 500 बोलते हैं, यानी पूरी दुनिया के सबसे बड़े 500 अमीर आदमी, वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग और संसाधन उनके नियंत्रण में भी रहें, उनकी काबू में, और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, उनके ऊपर। जैसे गांव में
आज से 35 साल पहले मेरे ख्याल से बहुत कम जरूरत पड़ती थी कि पैसे की, रुपए पैसे की। लोहार था, जमींदार जाता, उस पर अपने गंडासे चंडवा लाता, अपना फाड़ी जो जुन सीधी वाह करवा लाता, और जो काम थे लोहे के अपने जाके लोहार पे करवाता। लोहार ने अपने डंगरा खातर न्यार चाहिए था तो उसने बांध रखे थे। एक जमींदार का नंबर में माने 3 महीना में 2 महीना में नहीं आया करता है ना। आज एक गठड़ी आड़त ले आया, अगले दिन किसी और था, आज किसी और था। यो एक काम नाई करा करता, यो एक काम हमारा मोची करा करता, यो एक काम और जो भी और दूसरे धंधा करने वाले लोग थे वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ। गांव में भी कोई बेचन आ गया कुल्फी गाल्फी तो दाने के बदले ही दे दिया करते, दाना ही चल जाया करता अपना। तो पैसे का इतना बड़ा रोल नहीं था। पैसे का रोल नहीं था तो फिर सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं थी। जब किसी के ऊपर आपका मतलब डिपेंड ही नहीं हो, कोई निर्भर ही नहीं करता, तो फिर वो आपके ऊपर चौधर क्यों करेगा? भाई छोटा बालक हमारी इसलिए सुनता है ना कि उसने रहने ने भी देवा, खान ने भी देवा, पैसे जरूर तो तब भी देवा, जब भी तो मानना है। जिस दिन वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है उस दिन फिर आंख दिखाने लग जावे, जिस दिन वो अपने आप लग जावे करने। अब ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि दुनिया के सारे संसाधन हमारे हो जाएं, सारे संसाधन हमारे। एक बड़े किसी दार्शनिक ने कहा, एक दार्शनिक कहता है कि तेल काबू कर लो तो देश काबू हो जाएगा। जिसके काबू में तेल उसके काबू में देश। तो उस परिवार ने तेल काबू कर लिया। उस परिवार का नाम है रॉकफेलर फैमिली, रॉकफेलर परिवार, रॉकफेलर, याद रहिएगा, रॉकफेलर। रॉकफेलर ने तेल काबू कर लिया। कई जगह पे जहां पे तेल के नहीं थे, तेल के ऊपर निर्भर नहीं थे, वह फिर बच गए। अगर ना भाई यहां तो तेल की खपत कम हुआ है, भारत में कम होया करती उन दिनों में, जिस टाइम इराक ईरान के युद्ध चला करते। हमारा तो ट्रैक्टर नहीं थे, गाड़ियां भी नहीं थी। उन्होंने सोचा भाई भारत पे कब्जा करना है तो भारत में ट्रैक्टर भी भेजने पड़ेंगे, गाड़ी भी, तेल पे। इनकी जिंदगी के सारे काम तेल गेल जुड़ेंगे, जब तो फिर ये तेल काबू होने तो हमारे काबू आओगे। अच्छा जी, फिर देखा पैसे से काबू कर लो। पैसे को काबू करने वाला परिवार है पूरी दुनिया में, उसको बोलते हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली। रवि कोहाड़ की एक किताब है बैंकों का मायाजाल, उसने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि आदमी को काबू करना है तो उसको कर्जदार बनाया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिया जाए तो वो काबू रहेगा। तेल हो गया, यो हो गया। आगे शरीर पे कब्जा करना। अब शरीर पे कब्जा करना सबसे मुश्किल, क्योंकि शरीर को तो अपनी मर्जी है भाई। मेरे शरीर का कौन हाथ लाओगा कौन नहीं लाओगा तो मेरी मर्जी, मैं तो अपना शरीर नहीं दूं। तो बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि इनको नौकर बनाना स्टार्ट करो। नौकर का मतलब क्या है कि आपका शरीर अब आपका नहीं है, आप अपने दिमाग से नहीं सोच सकते, आप अपने शरीर से अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते, आपको वो काम करना पड़ेगा जो मालिक करेगा। फिर ये नौकरी घुसाई। नौकरी को सबसे नीच काम बोलते थे हमारे बुजुर्ग, खेती को सबसे उत्तम बोलते थे। धरती मां की उसके ऊपर, इसका मतलब क्या है कि जो धरती की इज्जत करेगा वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है। और जो आदमी नौकरी पर रहेगा उसका मतलब उन्होंने अपना शरीर बेच दिया उसको पैसे की खातिर। इसका यह मतलब निकालते थे वो लोग, इसीलिए इसको सबसे नीच काम बोला जाता था नौकरी को। लेकिन धीरे धीरे नौकर की इज्जत बढ़ाई, पैसे की इज्जत बढ़ाई, बड़ी गाड़ी की इज्जत बढ़ाई, फिर बड़ी कोठी की इज्जत बढ़ाई। और समाज में ये मतलब ऐसा प्रचलन चला कि पहले सिर्फ जबान की सबसे कीमती चीज होया करती जबान। आदमी जबान देने से पहले 100 बार सोचा करता। लेकिन उसके बाद हमारी पंचायतों में चले गए वो दारू का ठेकेदार, वो धंधा करने वाले, वो नशा करने वाले, नशा बेचने वाले, वो लोग चले गए हमारी पंचायतों में। और फिर हम लग गए इज्जत करन, उसने इतनी कोठी वहां बना ली, उसने इतना रुपया वहां कमा लिया। ये बात करनी ही बंद कर दी कि आदमी कितना बढ़िया है, जबान कितनी अच्छी है, कुदरत नेचर कितनी अच्छी है, समाज के लिए कितना करता, वो जिक्र ही बंद हो गया। तो समाज सारा का सारा पैसे के पीछे भाग लिया, कोठियों के पीछे भाग लिया, रुतबे, झूठा रुतबा, झूठे दिखावे की तरफ भाग लिया। ये बाकायदा प्लानिंग के तहत करा।